डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास फ्रॉम द बुक बी हाइव एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. दिस चैप्टर इज अबाउट आइंस्टाइन, who was a great scientist and great physicist who gave a new direction to the world. So we have already covered 9 paras of this chapter. Now we'll start 10th para. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जिस दौरान आइंस्टाइन सबसे जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थी फिज़िक्स के अंदर उनको सोल्व कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. उस समय उसकी जो प्राइवेट लाइफ जो थी, उसकी पर्सनल लाइफ जो थी, वो बिल्कुल असफल हो रही थी, अनसक्सेसफुल हो रही थी. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा right after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट जो था वो मिलेवा से अपनी स्टडीज़ फिनिश करते ही शादी करना चाहता था, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उसकी जो मदर थी आइंस्टाइन की, वो इस शादी के खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. और उसने सोचा कि मिलेवा जो उसके लड़के से यानी कि आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी है. शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की इंटेलिजेंस को लेकर भी परेशान थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. उसकी मदर ने, आइंस्टाइन की मदर ने उससे कहा कि ये तुम्हारे लिए किताब जैसी है. यानी कि मिलेवा हमारी कितनी इंटेलिजेंट थी कि उससे लगा, यानी कि आइंस्टाइन की मदर को लगा कि ये बाद में भी जो है ऐसे ही रहेगी, किताब जैसी रहेगी. हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. और आइंस्टाइन ने क्या किया, उस वेडिंग को पुट ऑफ कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. और आखिरकार कपल ने, दोनों ने शादी कर ली 1903 जनवरी मंथ में, और इनके 2 लड़के हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फोल्टर्ड. लेकिन शादी के कुछ वर्ष बाद में जो शादी है वो सक्सेसफुल नहीं रही. बहुत ज़्यादा उनका बंधन तो था, मैरिज बॉन्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया. मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और धीरे धीरे जो मिलेवा थी वो अपनी इंटेलिजेंस को खोती जा रही थी. यानी कि जो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, जो वो कुछ अपने दिमाग के काम करना चाहती थी, उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो कोई बड़ा दिमागी काम करे, लेकिन वो एक हाउसवाइफ के रूप में अनहैप्पी होती जा रही थी, दुखी होती जा रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. और कई वर्ष बाद लगातार संघर्ष करने के बाद में आखिरकार 1919 में दोनों का तलाक हो जाता है. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एलिसा द सेम ईयर. और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कज़न एलिसा से शादी कर ली. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. और आइंस्टाइन का जो नई पर्सनल जो अध्याय शुरू हुआ था उसकी ज़िंदगी का, वो coincided with his rise to world fame. वो वर्ल्ड फेम में जो उसकी ग्रोथ थी, उसके बिल्कुल जो था सही से चल रहा था, उसी के अनुरूप चल रहा था. He had published his general theory of relativity. और 1915 में उसने रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी को पब्लिश करवाया था, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी की एक नई अंडरस्टैंडिंग को, एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड किया उसकी थ्योरी ने. एंड eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, सोलर एक्लिप्स हुआ था,
उसमें बिल्कुल प्रूफ हो गया था कि बिल्कुल बात सही है, जो आइंस्टाइन ने कहा रिलेटिविटी के बारे में वो बिल्कुल सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने बिल्कुल ठीक ठीक इस बात को कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में कि किस हद तक जो लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार, जो फिक्स्ड स्टार्स हैं उनसे जो रोशनी है वो सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें होकर के उनकी रोशनी कितनी डिफ्लेक्ट होगी, कितनी डायरेक्शन बदल के वहाँ डायरेक्शन बदलेगी, कितने हद तक बदलेगी। इसने इस बात का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और न्यूज़पेपर्स ने उसके काम का दावा किया कि एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन के रूप में दावा किया, यानी कि उसके काम को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and loaded by the press. आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला और उसके ऊपर जो है काफ़ी सम्मान मिला और दुनिया भर में से उसे इनविटेशंस मिलते हैं और काफ़ी प्रेस ने यानी कि मीडिया जगत ने उसकी काफ़ी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में नाजी की पार्टी जो है सत्ता में आई जर्मनी में, तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में चला गया। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और 5 years later जो बर्लिन के अंदर न्यूक्लियर फिशन को लेकर साइंटिस्ट में काफ़ी शोर शराबा हुआ, यानी कि जो साइंटिस्ट थे वहाँ पर काफ़ी अपसेट हो गए थे। अमेरिकन फिजिसिस्ट जो है यानी कि जो ये आइंस्टाइन जो थे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर वेपन्स को इन्वेंट किया गया था और उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो बर्लिन के अंदर जो न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई थी 5 साल बाद, उसको लेकर के ये परेशान हो गए थे साइंटिस्ट। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, उनमें से कई जो थे फासिज्म से भाग चुके थे, छोड़ दिया था। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा ठीक उसी तरीके से जैसा आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। अब उन्हें इस बात का डर था कि नाजी लोग जो हैं वो बॉम्ब बना सकते हैं और वो एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अपने एक साथी के आग्रह करने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। अपने एक साथी के अर्ज करने पर, अपील करने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा, और ये लेटर लिखा गया था 2 अगस्त 1939 को। इन विच ही वार्नड का मतलब चेतावनी दी। इन विच ही वार्नड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। उसने बताया कि इस तरीके जो न्यूक्लियर फिशन का एकमात्र जो बॉम्ब है ये पूरे बंदरगाह को उड़ा सकता था और साथ में जो आसपास की जो जगह है, जो टेरिटरी है, जो सीमा है, उसको भी उड़ा सकता है।
His words did not fail to have an effect. और उसके वर्ड्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिकन्स ने अपने सीक्रेट प्लान के तहत, सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. एंड अगस्त 1945 में उन्होंने जापान के दो जो शहर थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके ऊपर उन्हें बॉम्ब गिराए. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. आइंस्टाइन उस विनाश को देख करके उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हुए. दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस. और अब की बार उन्होंने क्या किया, एक ऑफिशियल लेटर लिखा, पब्लिकली उन्होंने एक लॉन्ग लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. और अपने लेटर के अंदर आइंस्टाइन ने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रपोज किया. अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. जैसा कि रूसवेल्ट को लेटर लिखा गया था, उसी लेटर की तरह इस लेटर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई किसी के ऊपर असर नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. लेकिन अगले ही दशक में आइंस्टाइन अब और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी को कैंपेन के लिए, पीस एंड डेमोक्रेसी की कैंपेन के लिए अपनी पॉपुलरिटी को यूज़ किया और ये बताया कि इस तरीके के वेपन्स ना बनाए जाएं और उनका यूज़ ना किया जाए. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में जब उनकी डेथ हो गई तो ही वो सेलिब्रेटेड, तो उसको जो है वो सेलिब्रेटेड, उसको सेलिब्रेट किया गया एक विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में, जो है उसे माना जाने लगा, जो एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, तथा एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ उसे एक विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा. तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर का एंड हो गया. अब ये कंप्लीट हो गया चैप्टर अपना. एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉट द एक्सप्लेनेशन टू लाइन. एंड इफ यू हैव रियली लाइक दिस चैप्टर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.